बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का। देखिए 2-3 दिनों से जो इशू चल रहा है इस वक्त, जो छोटे बच्चे हैं एलकेजी में और यूकेजी में और जिनको एडमिशन नहीं मिल रही है इस टाइम, प्राइवेट स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं फर्स्ट में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6 साल प्लस एज होनी चाहिए बच्चे की एडमिशन की। पिछले साल भी सेम इशू हुआ था, जो यूकेजी से बच्चे फर्स्ट में जाना चाहते थे और जिनकी 2-4 महीने एज कम थी, तो सरकार ने एक आर्डर इशू किया था, ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने 2024 में आर्डर की इशू किया था, जिनको एज क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन दी गई थी 2024 में। वो बच्चे यूकेजी से फर्स्ट पहुंच गए, लेकिन उस वक्त जो एलकेजी में बच्चे थे जिन्होंने इस साल यूकेजी अपनी कंप्लीट कर दी, वो अब फर्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एडमिशन प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा है, तो उनका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट के नाते मैं पेरेंट्स भी हूँ, मेरी खुद एक बच्ची है जो 5 साल और 11 महीने की है। आज वो स्कूल में गई थी, पूरे दिन रोती रही। जो उनके बगल के बच्चे थे वो फर्स्ट में पढ़ रहे हैं और वो यूकेजी में पढ़ रही है। ऐसे केस में बच्चे दिमागी रूप से परेशान रहते हैं और बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपको क्या दिक्कत है। अगर आपने पिछले साल एज रिलैक्सेशन दी थी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस साल भी दीजिए। बहुत से स्टेट इस साल भी हैं जो एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कुछ स्टेट 6 महीने की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कुछ 4 महीने की रिलैक्सेशन दे रहे हैं। क्योंकि ना ही देखिए बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। बहुत से प्राइवेट स्कूलों को भी नहीं पता था ऐसा, और उन्होंने भी कुछ लोगों को पेरेंट्स को अवेयर नहीं किया और पेरेंट्स को भी नहीं पता था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020 में ये लॉन्च हुई थी। तो मैं यही सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका 5 पैसे का कोई बजट का इसमें खर्चा नहीं है, कोई फाइनेंशियल कोई अपने बजट में कोई रुपए का या पैसों का कोई बजट का अरेंजमेंट नहीं करना है। सिंपल एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, जो पिछले साल हुआ था इस साल भी करना है, और साथ में बगल में एक ऑर्डर और इशू करो आप, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अब इन फ्यूचर के लिए वो अपने बच्चों को जो एडमिशन कराने चाहते हैं वो 3 साल से जब इनकी एज ज्यादा है तभी नर्सरी में दे। आपका कहना है कि बच्चों को एडमिशन में रिलैक्सेशन दी जाए। बिल्कुल सर, देखिए ये स्ट्रीमलाइन सिस्टम तभी हो पाएगा जब स्कूलों को भी ऑर्डर हो। जब नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेता है 3 प्लस का हो, गवर्नमेंट में क्या बाय डिफॉल्ट 99% क्या होता है उसमें फर्स्ट ईयर में 6 प्लस का ही बच्चा जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल कोई भी पेरेंट्स जाएगा वो एडमिशन कर देते हैं। वो उनको पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि क्या एज का क्या क्राइटेरिया है। अब दिक्कत आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक तो एज रिलैक्सेशन दे और साथ में एक ऑर्डर ऐसा निकले कि इन फ्यूचर जो प्राइवेट स्कूल है 3 साल से जिनकी एज ज्यादा है उनको नर्सरी में दे, ताकि एलकेजी में जब पहुंचेगा 4 प्लस हो गया, यूकेजी में 5 प्लस हो गया, बाय डिफॉल्ट 6 प्लस हो गया फर्स्ट में, ताकि 2-3 साल के बाद ऐसा कोई, हर साल ही आ रहा है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ रहा है, तो ये मिसकम्युनिकेशन खत्म हो जाए और स्ट्रीमलाइन सिस्टम हो जाए, पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाए। उन बच्चों का क्या कसूर है? हजारों की तादाद में आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। 1 महीना जिसका कम है वो आज फिर से लोअर केजी में अपना सारी यूकेजी में पूरा साल बर्बाद करेगा, तो वो बच्चों के मानसिक उनका मतलब उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा आप खुद सोचिए। वो रो के उनका बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, पूरी स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए। इवन की प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएशन है वो खुद चाहते हैं कि भाई ये डिसीजन होना चाहिए। पिछले साल हुआ था तो इस साल भी होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो हेड्स हैं वो भी सरकार से बात कर रहे हैं, रास्ता रख रहे हैं। मैं भी बीइंग ए सोशल वर्कर, मेरी भी सरकार से यही अपील है, स्पेशली उमर अब्दुल्ला साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू मैडम से, कि मैडम और जितने भी अपने एमएलए, मैंने सुनील बर्दवाज जी से भी आज बात की कि कल असेंबली में भी इस इशू को आप उठाएं और बिना किसी पॉलिटिक्स के जितने भी एमएलए अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप पता कर लें, हर एक जगह आपके बच्चे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे सफर कर रहे होंगे। इसमें आपका कोई 5 पैसे का कोई बजट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिंपल एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ऑर्डर निकालना है और ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और हजारों लोगों का जो हजारों बच्चों का जो नन्हे नन्हे फूल है उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन निकालें ताकि जो यूकेजी के बच्चे हैं वो प्रमोट हो सके, उनको एज रिलैक्सेशन दोबारा 5-6 महीनों की दी जाए ताकि वो अपना फर्स्ट ईयर में दोबारा से एडमिशन ले सके और उनका फ्यूचर स्कोर हो सके। मैं बनाना चाहता हूँ अपने जो पीएमओ मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भी मैंने फैक्स की है और उनके जो पीआरओ भरत जी उनसे भी मेरी बात हुई है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चाहें, केंद्र में बैठे हैं मंत्री हैं, वो चाहें तो 2 मिनट में ये मसला हल हो सकता है। वो एलजी साहब से भी बात कर सकते हैं, अपने साथ में अपना एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैडम से भी बात कर सकते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात कर सकते हैं और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्डर दोबारा एज रिलैक्सेशन दी जाए। पूरा स्टेट आभारी रहेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अगर वो ये कदम उठाते हैं। हजारों बच्चों का नन्हे नन्हे फूल जो हैं बच्चे, उनका फ्यूचर स्कोर हो जाएगा। पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, सरकार भी खुश। इसमें बिना पॉलिटिक्स के, बिना पक्षपात के ये एक ऑर्डर आपको करना चाहिए और 2-3 दिन में इसमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर स्कोर हो सके। जय हिंद, जय भारत।